हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं दीपक खुराना आपको टॉपिक कंटिन्यू करवा रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा जी, क्लास 10 चैप्टर 1 है, जिसमें के फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। जिस बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा जी, आज के इस लेक्चर में सिर्फ मैं आपको करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन की, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स का बेसिक मीनिंग क्या है हमारी साइंस में, इस हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग कहता है कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कल जब हमने लेक्चर को किया था, फर्स्ट लेक्चर किया था, तो उसमें लास्ट में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे केमिकल रिएक्शंस के। तो उन्हीं को आज मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा, उन पे ही बात करूंगा कि करैक्टरिस्टिक्स क्या थी, क्या ऑब्जर्वेशंस की थी हमने उन रिएक्शंस के अंदर, उन एग्जाम्पल्स के अंदर। तो ये कहता है कि जो भी ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं, जो ईजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, मेरी बात को समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कहता है इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन चेंजेस को, उन्हें कहा जाता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं छोटी छोटी बात इसमें बताऊं कि क्या मतलब कह रहा हूं। कहते जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, हो सकता है उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, गैस निकलेगी तो आपको पता लगेगा कि गैस प्रोड्यूस हो रही है। हो सकता है कि स्टेट का चेंज हो, वे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, किसी ना किसी फिजिकल स्टेट का चेंज आ रहा हो सकता है कि टेम्परेचर का चेंज आ रहा हो, कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रिएक्शन के दौरान, डिक्रीज हो रहा है रिएक्शन के दौरान, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, कलर का चेंज आ रहा है। आपको जो भी कलर, जैसे मान लो चेंज होता है रिएक्शन में, तो भी आपको इजीली ऑब्जर्व होगा कि हाँ कलर ये था, ये बन गया, कलरलेस था, ये कलर बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इजीली ऑब्जर्व की जा सकती हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इसी को नाम दिया गया करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले एक एक हम टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली करैक्टरिस्टिक्स जो है, पहली ऑब्जर्वेबल चेंजेस जो हम बात करेंगे, वो है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पहला जो चेंज मैं आपके सामने रखूँगा, पहला चेंज है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी क्या होता है? पीपीटी क्या होता है? पीपीटी मैंने प्रेसिपिटेट। पीपीटी मैंने क्या होता है? प्रेसिपिटेट। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, पीपीटी क्या होते हैं। वैसे इस रिएक्शन को, इस टॉपिक को हमने आगे भी पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से पढ़ूंगा। लेकिन अभी जो करैक्टरिस्टिक्स का टॉपिक है, उसके अंदर इसका क्या मतलब है, क्या बताना चाहता हूँ, उसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट का, पीपीटी का आप डेफिनेशन को लिखेंगे। अगेन टॉपिक शुरू हो चुका है। जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं हमारी वीडियो से, हमारे चैनल से, तो सबसे पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो स्टूडेंट्स आपके साथ, उनको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारी वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें। तो बेटा जी, सबसे पहले मैं प्रेसिपिटेट को डिफाइन करता हूँ। प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो लिखेंगे प्रेसिपिटेट को कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। ये सॉलिड फॉर्म है, ये सॉलिड सब्सटेंस होता है। कहता है कि जब भी दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं ना, जब भी दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं और उसके बाद कोई इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है, उसे हम पीपीटी कहते हैं, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? कहता है कि सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड, solid substance formed on mixing the two solutions। दो सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर जब सॉलिड सब्सटेंस बनता है, उसे पीपीटी बोलते हैं। उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि क्या बता रहा हूँ। मैंने कल आपको लास्ट एग्जांपल एक दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेड नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट करता था? पोटाशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता था? पोटाशियम
आयोडाइड के साथ और फॉर्मेशन करता था लेड आयोडाइड का, लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन कैसे हुई, कैसे क्या नहीं हुई, वो आगे बातें करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। कहते हैं जब भी लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड को रिएक्ट करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, तो लेड आयोडाइड बनता है और पोटाशियम नाइट्रेट बनता है। तो अब इसमें क्या बता रहा हूँ, कहता है ये एक सॉल्यूशन जो होता है ये कलरलेस सॉल्यूशन है, ये एक कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी फॉर्मेशन जो ये प्रोडक्ट में ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है। लेकिन जो लेड आयोडाइड बना है हमारे पास, ये येलो सॉलिड होता है, इसका कलर येलो होता है, ये येलो पीपीटी की फॉर्म में हमारे सामने मिलता है। तो यानी कि जो डेफिनेशन थी, जो बात की थी फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जब भी दो कलरलेस सॉल्यूशंस को, यानी कि दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया, कलरलेस जरूरी नहीं कलरलेस हो, सॉरी मैं इस एग्जांपल के ऊपर बात कर रहा हूँ, कलरलेस सॉल्यूशंस थे, इनको मिक्स किया गया, उसके बाद एक सॉलिड सब्सटेंस मिला येलो कलर का, इसको बोलते हैं पीपीटी। यानी कि पीपीटी की फॉर्मेशन होना ये भी एक करैक्टरिस्टिक्स है किसकी, रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की। इसमें एक एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं। ये कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट ले लो, ये कहता है सिल्वर नाइट्रेट ले लो, सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स कर दो सोडियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ मिक्स कर दूं, सोडियम क्लोराइड के साथ। इनको मिक्स करने पर क्या बनेगा आप देखोगे आगे, इसको मिक्स करने बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम नाइट्रेट। कहता है इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड को, इनको मिक्स करने पर भी क्या बनते हैं, AgCl के वाइट कलर के पीपीटी बनते हैं सॉरी, ये भी वाइट कलर का सॉलिड बनता है, वाइट कलर के पीपीटी बनते हैं। आगे जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताऊंगा तो कुछ एग्जांपल्स को आपके सामने रखूंगा। अभी दो एग्जांपल आपके सामने हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में। तो बेटा जी जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है वीडियो को पॉज करें, एक बार सारा नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। उसके बाद नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे हम कि नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सेकंड करैक्टरिस्टिक्स रहती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड करैक्टरिस्टिक्स हमारे सामने रहेगी इवोल्यूशन ऑफ गैस। कल मैंने एक रिएक्शन फिर दी थी आपको लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था जब भी मेटल है, जैसे मैंने जिंक का एग्जांपल लिया था, जिंक के साथ चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया था, सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया था, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्ट किया था, कोई भी इनमें से एसिड अगर रिएक्ट कर रहा था, तो इसमें हमारे पास, अभी बेसिक सी बात करूँगा, हाइड्रोजन गैस जो थी इसका इवोल्यूशन हो रहा था। किसका इवोल्यूशन हो रहा था, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो आगे की बातें हैं, आगे हम पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी जब, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हमने बात करनी है करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहता है जब भी जिंक मेटल था, आप मेटल जिंक की जगह सोडियम भी ले सकते हो, लेकिन अभी मैंने एक पर्टिकुलर मेटल ले लिया जिंक, दोनों में से कोई भी एक एसिड ले लो आप, तो इसमें इवोल्यूशन होता है गैस का। कौन सी गैस इवोल्यूट हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हो रही है। ये भी एक करैक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, गैस का इवोल्यूट होना गैस, और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी की फॉर्मेशन होना। तो इसी तरह मैं आपके सामने अब अगली करैक्टरिस्टिक्स रखूँगा। अगली करैक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। इसी में मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अगली क्या है, चेंज इन कलर। कलर का चेंज होना, कलर का चेंज होना ये भी रिएक्शंस के दौरान हो सकता है। इसके भी कई एग्जांपल हमारे पास हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चैप्टर 1 में भी काउंट होगा, चैप्टर 3 में भी आएगा, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन को रस्ट लगता है, रस्टिंग होती है, तो एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे फिर आगे।
लेकिन अभी हम करेक्टरिस्टिक्स में बात करें, कहता है रस्टिंग ऑफ आयरन जब भी होता है, रस्ट का जो कलर है वो ब्राउन होता है। हर बच्चे को पता है कि जो रस्ट है, रस्ट का जो कलर है वो ब्राउन कलर की लेयर आती है आयरन के ऊपर, लेकिन एक्चुअली जो आयरन का कलर है, जो एक्चुअली आयरन का कलर है वो है ग्रेइश ब्लैक। एक्चुअली आयरन का जो कलर है वो है ग्रेइश ब्लैक, यानी कि ग्रेइश ब्लैक कलर से ब्राउन कलर का चेंज आ रहा है केमिकल चेंज के दौरान, तो इसमें हम कहेंगे कि कलर का चेंज हुआ। ऐसे ऊपर एग्जांपल किया इवोल्यूशन ऑफ गैस का, बात की पीपीटी की फॉर्मेशन, ये सारी की सारी क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की। बेटा जी आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, छोटी छोटी बातों को हम आराम से तसल्ली से डिटेल में बता रहे हैं कि वीक से वीक बच्चा भी है इन बातों को समझेगा पढ़ेगा तो आराम से चैप्टर क्लियर होगा। सारा चैप्टर आप देखें, सारी वीडियोस को आप देखें, उसके बाद अपने किसी भी बुकलेट से क्वेश्चन को कर लें, चाहे एनसीईआरटी करें, प्रदीप, दिनेश, कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर, सारी बुकलेट्स आपकी इजीली सोल्व होंगी। हर एक टॉपिक को, चाहे वो छोटा है, माइन्यूट टॉपिक है, चाहे वो कोई अच्छा टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है, उसको भी आराम से तसल्ली से डिटेल में करवाया जाएगा। तो बेटा जी नेक्स्ट हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, नेक्स्ट हमारे सामने है चेंज इन स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट या स्टेट, क्योंकि स्टेट में भी चेंज आ जाता है कई बार। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मान लो हमने फॉसिल फ्यूल लिया पेट्रोल, हमने फ्यूल लिया पेट्रोल, हमने फ्यूल लिया कैंडल वैक्स, कुछ भी लिया हमने, मान लो पेट्रोल का एग्जांपल ले लिया। कहता है कि मैं पेट्रोल लेता हूँ, पेट्रोल सबको पता है कि किस फॉर्म में प्रेजेंट है, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कहता है कि जब भी मैं कंबशन करूँगा, जब भी मैं यहाँ बर्निंग करूँगा पेट्रोल की, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊँगा, केमिकल चेंज करूँगा, आग लगाऊँगा यहाँ पे पेट्रोल में, सारी बातें एक ही हैं, कंबशन करना, बर्निंग करना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होता है, कंबशन होता है, आग लगती है। तो ऑब्वियस है इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। जिन्होंने कार्बन चैप्टर पढ़ लिया तो उनको पता होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। कहते हैं जब भी वो उनका कंबशन होगा तो कंबशन होने से क्या बनता है, एक तो H2 निकलता है गैसियस फॉर्म में, एक CO2 निकलती है गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में H2 निकल रहा है, गैसियस फॉर्म में CO2 निकल रही है। तो इट मीन्स लिक्विड से गैसियस स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज आ रहा है। ये एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट का। नेक्स्ट हेडिंग की बात करूँ, नेक्स्ट हेडिंग की बात करूं चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट हेडिंग की बात करूं चेंज इन टेम्परेचर। बेटा जी इस टॉपिक में मैं ज़्यादा और डिटेल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि माइन्यूट सा टॉपिक है, आराम से समझ में आने वाली चीज़ें हैं, तो इसमें और कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं नहीं जिसमें मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दूं, डिटेल दूं। तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो ये सारी बातें अपने आप ऑटोमेटिकली रिपीट होकर आपके सामने दोबारा आ जाएंगी। चेंज इन टेम्परेचर कहता है जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान टेम्परेचर का चेंज भी ऑब्जर्व किया जाता है। ये जनरल सी प्रॉपर्टी है। कई रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कई रिएक्शंस में टेम्परेचर डिक्रीज भी हो जाता है। तो इनके बेसिस पे दो तरह की रिएक्शंस हमारे सामने आती हैं। इनके बेसिस पे दो तरह की रिएक्शंस हमारे सामने आती हैं। एक आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एक आती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। चेंज इन टेम्परेचर पे हम रिएक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, दीज आर, डेफिनेशन को आप लिखेंगे, अच्छी डेफिनेशन बनती है, कई जगह यूज होगी, बायो में भी आपके पास ये यूज होगी। दीज आर दोज रिएक्शंस in which rise in temperature takes place। इसमें हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर का राइज हो रहा है। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें राइज इन टेम्परेचर कह लो, रिलीजिंग ऑफ हीट कह लो होता है, उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उन्हें नाम दिया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसी तरह हमारे सामने होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इनकी अपोजिट होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, दीज आर
दोज रिएक्शंस इन विच फॉल इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस, जिसमें टेम्परेचर में गिरावट आती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठंडी हो जाती हैं रिएक्शंस, उन्हें कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इन्हें कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इनके एक एक दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, कहता है कि जब भी, ये जो मैंने एग्जाम्पल पहले लास्ट में दिया था, जिंक जो है एसिड से रिएक्ट करेगा। एसिड मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया, तो उसमें हाइड्रोजन गैस तो इवोल्व हो रही थी, वो पिछला कैरेक्टरिस्टिक्स था। लेकिन यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, वो इस कंसेप्ट में आएगा, हीट टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल पढ़ना हो, कहता है कि क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम में वाटर ऐड कर दो, क्विक लाइम में वाटर ऐड कर दो, आगे हमारे पास इसमें जो बनता है वो स्लेक्ट लाइम बनता है। मेरा टारगेट अभी स्लेक्ट लाइम बताना नहीं है, मेरा टारगेट है अभी आपको ये बताना कि क्विक लाइम में वाटर ऐड करने पर हीट रिलीज होती है। क्विक लाइम में वाटर ऐड करने पर हीट रिलीज होती है, ये भी आपको बताना है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन में कहता है कि जब भी बैरियम ऑक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो यहाँ फॉल इन टेम्परेचर होता है। अभी मैं आपको फॉर्मूलेज नहीं दे रहा इसके लिखने को, भाई क्या फॉर्मूलेज बनेंगे, क्या रिएक्टेंट है कंप्लीटली, क्या प्रोडक्ट है, बैलेंसिंग, ये सारे टॉपिक हमारे सामने आगे आएंगे। अभी सिर्फ इसका एक जो एग्जांपल दिया हुआ है, जिंक प्लस एसिड का, बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का, आगे क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो आगे हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अभी सिर्फ मेरा टारगेट है कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना, क्योंकि अभी हमने केमिकल इक्वेशन का टॉपिक नहीं पढ़ा। केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, इनके फिर फॉर्मूले लिखेंगे, कंप्लीट रिएक्शन करेंगे, फिर बैलेंसिंग पढ़ेंगे, फिर बैलेंसिंग को करना सीखेंगे, तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे टॉपिक वाइज। तो अब जो हमारा आज का टॉपिक था वो था इस लेक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आई थिंक सबको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होंगी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या रिएक्शंस उनके एग्जाम्पल्स हैं, सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो बेटा जी आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो उस टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।